हाय। और अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ लोकी सीज़न 2 एपिसोड 3 का। जैसा कि सब जानते हैं कि एपिसोड 3 जो है वो आ चुका है और सबने देख लिया है, तो मैं यहाँ पे उसका एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है ऑर्बोरस की लैब से, जहाँ पे लूम जो है वो थोड़ा अनस्टेबल हो चुका है और टाइम और जो ब्रांचेस हैं वो एक्सपांड होती जा रही हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए लोकी और मोबियस सोचते हैं, और ऑरोबोरस भी ये डिसाइड करता है कि विक्टर टाइमली की यहाँ पे नीड होगी, क्योंकि वो ही से इस लूम को फिक्स कर सकता है। और ये कारण रहता है लोकी और मोबियस का कि वो लोग टाइम ट्रैवल करके 1868 में जाते हैं और 1893 में, ताकि वो फाइंड आउट कर सकें विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स के वेरिएंट को और मिस नट्स काउंटिंग क्लॉक को। तो ये टाइम ट्रैवल की जर्नी स्टार्ट होती है। लोकी और मोबियस पहुंच जाते हैं 1868 में, और एट द सेम मोमेंट एट द सेम ईयर मिस मिनट्स और रेंसलेयर हैं, वो भी एक प्लेस पे पहुंच जाते हैं, यानी सम टाइप ऑफ लाइक एक कॉटेज होता है जिसके सामने विक्टर टाइमली का जब वो छोटा था तब उसका वो घर होता है। और वहाँ पे मिस मिनट्स बताती हैं रेंसलेयर को कि ये ही हू रिमेन्स का ही मतलब प्लान था कि अगर उससे कुछ हो जाता है यानी वो मर जाता है, तो रेंसलेयर ही उसकी टीवी की जो एक गाइड बुक है उससे वो विक्टर टाइमली यानी उसका जो बचपन वाला विक्टर टाइमली है उस तक पहुंचा सके। जो कि वो लोग मतलब वो दोनों मिस मिनट्स और रेंसलेयर उस कॉटेज के सामने वाले घर में एक विंडो से पास आउट कर देते हैं। और उस टाइम विक्टर टाइमली कुछ बना रहा होता है और उसे गाइड बुक मिल जाती है। तो ये गाइड बुक मिलते से ही एक और मतलब ब्रांच क्रिएट हो जाती है, जो कि हम नोटिस करते हैं इस एपिसोड के अंदर। अब बात ये तो बन गई। अब दूसरी तरफ ये है कि लोकी और मोबियस 1868 के बाद फिर वो लोग ट्रैवल करते हैं 1893 में। हालांकि उनको 1868 में कुछ विशेष हिंट नहीं मिलते, लेकिन रेंसलर एक टैम्पलेट मिल जाता है जो मैंने आपको पहले भी बताया। और वो लोग फिर पहुंचते हैं 1893 के चिकागो एक फेयर में, जहाँ पे उन्हें कुछ हिंट्स मिलते हैं। और वो हिंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर में वो विक्टर टाइमली के बारे में पढ़ते हैं, और लोकी जो है वो अपने फैमिली के जो स्टैचू है वो देखने को मिलते हैं, थॉर, ऑडिन और बाल्ड्रा के। और फिर वो थोड़ा और आगे ट्रैवल करते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं विक्टर टाइमली, यानी कि जो बड़ा विक्टर टाइमली है, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, उसकी एक प्लेस पर, जहाँ पे वो अपने लूम प्रोटोटाइप का जो कि एक सैंपल है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कुछ लोगों को। और जब लोकी और मोबियस वहाँ पहुँचते हैं तो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि क्या ये वही ही रिमेन्स का वेरिएंट है जो जिसे वो देख रहा है अभी अपने आंखों से। और क्योंकि उसका जो ये वेरिएंट है ह्यू रिमेन्स का यानी विक्टर टाइमली, उसके जो बोलने की जो तरीका है, उसका जो गेस्चर है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि ये मतलब काफ़ी चेंज, इसका वॉइस टोन काफ़ी चेंज है, बहुत स्लो है, बट थोड़ा जीनियस भी है, क्योंकि वो जिस तरह से अपना लूम प्रोटोटाइप का डिस्कशन दे रहा है तो ये थोड़ा एक प्रतीत होता है। और लोकी समझता है कि मीन्स लोग थोड़ा कंफ्यूज तो है कि क्या ये वही है हीरो रिमेन्स का वेरिएंट, और क्या ये उतना भयानक हो सकता है, ऐसा शायद वो थोड़ा फील करता है उस मोमेंट पे और उस सीन के अंदर। और फिर बात आती है लोकी और मोबियस की विक्टर टाइमली से मुलाकात की। तो वो कैसे ना कैसे करके लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसे अपने बारे में बताते हैं, और वो चाहते हैं कि वो उसके साथ चले। और यहाँ पे एंट्री होती है रेंसलेयर की। तो थोड़ा सा मामला जो है वो हल्का सा मतलब जो एक गर्म जोशी वाली बात है मोबियस और रेंसलेयर के बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे ये उन दोनों की बातें सुनकर विक्टर टाइम ये पूछता है कि क्या आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो रेंसलेयर और मोबियस अपने बारे में बताते हैं कि हाँ, वो एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी साथ काम करते थे, लेकिन रेंसलेयर अब चाहती हैं कि ना तो वो किसी पास्ट इवेंट को सुनना चाहती हैं और वो आगे उस चीज़ को बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती। ऐसा रेंसलेयर के मतलब द्वारा सुनने को मिलता है। अब मैं यहाँ थोड़ी हिंदी अपनी लगा रहा हूँ, बट ये मतलब जो चीज़ मैंने नोटिस करी इस एपिसोड में। अब बात आती है कि फिर आगे क्या। तो आगे ये रहता है कि विक्टर टाइमली उस मोमेंट से निकलने की कोशिश करता है, वो फरार होने की कोशिश करता है ताकि लोकी और मोबियस अपना पीछा छुड़ा सके, और रेंसलेयर भी उसके साथ रहती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेंसलेयर और मोबियस के बीच में कुछ
कन्वर्सेशन चल रहा है और लोकी जो है वो विक्टर टाइमली को चेस कर रहा है क्योंकि वो वहाँ से भाग रहा है। और वो दोनों पहुँच जाते हैं एक जाइंट व्हील में या एक मतलब एक झूले में। लोकी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है सिल्वी की वहाँ पे। और ये जो मोमेंट है ये भी अपने आप में एक एक्साइटेड मोमेंट है क्योंकि सिल्वी को देख के लोकी ऑब्वियस सी बात है शॉक हो जाता है। और अब सब जानते हैं जैसे कि सिल्वी मारना चाहती है, जो कि पिछले एपिसोड में भी मतलब बताया गया था कि सिल्वी उसके हर वेरिएंट को मारने के पीछे पड़ी हुई है और विक्टर टाइमली भी उसमें से एक है। लोकी डिफेंड करता है यहाँ पे विक्टर टाइमली को सिल्वी से। और सिल्वी कंप्लीट तैयारी के साथ आई है कि वो इस बार तो कैसे न कैसे करके इस विक्टर टाइमली को मार सके, यानी ही रिमेंस की वेरिएंट को। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कैसे भी न कैसे करके कि लोकी जो है वो डिफेंड कर लेता है विक्टर टाइमली को। और इनफैक्ट यहाँ पे ये भी होता है कि लड़ाई और फाइट सीन देखने को मिलता है इस मोमेंट पे। और सिल्वी जो है वो अपने पावर से उन दोनों को उठा के फेंक देती है उस झूले से और वो लोग भी बीच में आके गिरते हैं। यहाँ फिर जो है मतलब मोमेंट मिल जाता है विक्टर टाइमली को, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वहाँ से निकल भी जाता है और वेंसले उसके साथ होती है। वो दोनों वहाँ से निकल के एक जगह पहुँच जाते हैं जो कि मतलब आई थिंक एक रूम है जहाँ पे विक्टर टाइमली अपना रिसर्च करता है। ये उसकी रहने की जगह नहीं है, बट यहाँ वो काफ़ी रिसर्च करता रहा है या करता हुआ आया है ऐसा। और यहाँ पहुँचने के बाद भी थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन देखने को मिलता है रेंसलेयर और विक्टर टाइमली के बीच में। वो आपस में थोड़ा उनका एक इमोशन वाला जो है मींस एक जो ड्रामा है वो देखने को मिलता है। मतलब वो कुछ लव एंगल बन रहा है उनके बीच में और वो मतलब अट्रैक्ट कर रहा है विक्टर टाइमली रेंसलेयर को। और इसी मोमेंट पे कुछ गुंडे जो होते हैं जो कि पहले भी फॉलो कर रहे थे विक्टर टाइमली को, उसके घर तक उस जगह तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ से भी विक्टर टाइमली और रेंसलेयर को भागना पड़ता है। और यहाँ से निकल के वो एक भागते भागते अपने एक शिप तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है HS सिमर, ऐसा कुछ है उस शिप का नाम, मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, SS हैमर या इस टाइप से कुछ। और अब मूवमेंट क्रिएट हो जाता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है नॉट मूवमेंट बट हाँ। अब विक्टर टाइमली रेंसलेयर और जो मेसनट्स हैं वो उस शिप पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो फरार हो चुके हैं लोकी और मोबियस के चंगुल से और उन गुंडों के भी जो उनके पीछे पड़े हुए थे। फाइनली एक और ट्विस्ट यहाँ देखने को मिलता है कि जब रेंसलेयर बात करती है कि वो पार्टनरशिप करना चाहती है विक्टर टाइमली से, तो विक्टर टाइमली को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोट के साथ पानी में गिरा देता है। अब यहाँ पे रेंसलेयर जो है वो कम्प्लीटली अलोन हो चुकी है क्योंकि मेसनट्स और विक्टर टाइमली की एक जुगलबंदी बन चुकी है। और एक कन्वर्सेशन से भी ये पता पड़ता है उन दोनों की। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि न लोकी और मोबियस उसे पकड़ पाए और ना ही रेंसलेयर अब उनके साथ है। विक्टर टाइमली और मेसनट्स शिप से ट्रैवल करके अपने विक्टर टाइमली की उस लैब तक पहुंच जाते हैं जो कि हेवन कॉन्सन में, जहाँ पे वो कुछ गैजेट आई थिंक के सर्च में है जो उसका वहाँ रह गया है। वो उसे वहाँ पा लेता है और यहाँ फिर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि किस तरह मेसनट्स जो है वो अटैक करती है। वो बहुत गुस्से में है, उसे भी ह्यूमन बॉडी का एक वेरिएंट बनना है या ह्यूमन बॉडी उसको चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस और उजागर कर सके विक्टर टाइमली के प्रति। सीधे शब्दों में ये है कि मतलब मेसनट्स फ्लैट हो चुकी हैं विक्टर टाइमली पे, बट विक्टर टाइमली को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मेसनट्स उस पर अटैक करने आती हैं तो वो उसे अपने गैजेट में कंट्रोल कर देता है, यानी उसे उसमें कैप्चर कर लेता है। अब बात यहीं तक नहीं है, बात बहुत बिगड़ने वाली है क्योंकि इस मोमेंट पे फिर रेंसलेयर की एंट्री हो जाती है और इस बार उसके हाथ में एक वेपन है जिसे वो विक्टर टाइमली पे अटैक करने की कोशिश करती है। वो उसे मारना चाहती है, अपना रिवेंज लेना चाहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। और इसी सीन में लोकी और मोबियस की एंट्री हो जाती है। और इसके बाद फिर जो एक बहुत बड़ी महानुभाव है यानी कि अपनी सिल्वी, वो भी वहाँ पहुँच जाती हैं। अब कुछ सीन ऐसा है कि सिल्वी जो है वो
लड़ रही है विक्टर टाइमली से और वापस लोकी है वो उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि सिल्वी के हाथों वो कम्प्लीटली उसके चंगुल में फंस जाता है और सिल्वी चाहती तो उसको एक ही झटके में मतलब उसको मार सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके मन में या उसके दिमाग में कुछ ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो टीवी को बचाया नहीं जा सकेगा और जो ब्रांचेस एक्सटेंड हो रही हैं तो उससे लूम भी फट सकता है। वो लोकी और मोबियस को उसके हवाले कर देती है विक्टर टाइमली को, और दूसरी तरफ जो रेंसलेर होती है जो गिरी हुई होती है उस सीन में सिल्वी उसे भेज देती है एट द एंड ऑफ टाइम यानी कि सिटाडेल में, जहाँ पे रेंसलेर के साथ मिसनट्स अवेलेबल होती है और उनके सामने एक बॉडी पड़ी हुई होती है और वो बॉडी होती है ही हू रिमेन्स की, यानी कि मतलब उसका एक कॉर्प्स, उसकी एक डेड बॉडी। और ये चीज़ें हैं जो इस कंप्लीट एपिसोड में मैंने नोटिस करी। ऑब्वियसली बात है मैं तुमने थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया होगा इस वीडियो में, तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। और अब ये है कि एट द एंड ऑफ सीन यही मतलब रियलाइज़ होता है इस एपिसोड को देख के कि लोकी और मोबियस हैं वो विक्टर टाइमली को अपने साथ लेके गए हैं और वो चाहेंगे कि टीवी के अंदर जो तबाही मची है यानी कि जो लूम अनस्टेबल हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकें, ब्रांचेस को जो एक्सटेंड हो रही है उसे कंट्रोल कर सकें। और फाइनली यही इस एपिसोड की कंप्लीट एक स्टोरी है, इसका एक प्लॉट है और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने बहुत जो भी चीज़ें थी यानी जो भी मेरे को रिकैप करना था इस एपिसोड 3 के बारे में मैंने कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर कर दिया। और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो या कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे हो जो मेरी नज़रों से बाहर है यानी मेरी ओपिनियन में सही नहीं थे, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।